फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक नेशनल इमोशन है। स्टेडियम के अंदर भी एक वॉर लाइक टेंशन रहती है, टीवी न्यूज रूम्स में भी और लोगों के दिलों में भी। लेकिन असली सवाल ये है, क्यों इंडिया में एंटी पाक सेंटिमेंट इतना तगड़ा है और क्या टेररिज्म के दौर में क्रिकेट खेलना सही भी है? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं क्या सोशल और हिस्टोरिकल रूट्स हैं इस इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन को लेके। कभी भी हम देख रहे हैं बहुत बॉयकॉट कॉल्स आ रही हैं कि बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट था, हैशटैग भी चल रहा था क्या इनकी इंडिया को या बीसीसीआई को बॉयकॉट करना चाहिए एशिया का। पर बीसीसीआई ने अपनी विजडम में डिसाइड किया इस गेम को खेलने का। तो किस हद तक ये सही है? तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसकी हिस्टोरिकल रूट्स जाती हैं 1947 और पार्टीशन के टाइम तक। वो इंडिया की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सबसे खूनी चैप्टर था। सैकड़ों लोगों की जानें गई, कई सारे लोग और परिवार अपने बेस से अपरूट हो गए। तो उसके जो वुंड्स है ना, वो अभी भी फैमिलीज के दिलों में, उनकी कहानियों में अभी भी गहरे हैं और अभी भी जिंदा है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने कितने सारे वॉर्स खेले हैं, कितने सारे वॉर्स लड़े हैं, चाहे वो 1947 हो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर 1965 में, फिर 1971 में और उसके बाद 1999 कारगिल में भी। हर बार एक नई दुश्मनी की लेयर ऐड सी हो गई। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है तो एक स्पोर्ट से ज्यादा एक रिमाइंडर बन जाता है उन्हीं घावों का, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स का। उसके अलावा 1980s के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि एक टेररिज्म का साया और जुड़ गया इंडिया पाकिस्तान की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में। 1980s से लेकर आज तक, चाहे पंजाब हो, कश्मीर में हो टेररिज्म, 26/11 मुंबई अटैक्स हो, उरी, पठानकोट, पुलवामा, कितने ही हम जिक्र कर सकते हैं। सबने एक ही मैसेज दिया कि जो पाकिस्तान स्टेट है वो टेररिज्म को एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी सपोर्ट करती है इंडिया के खिलाफ। तो कॉमन इंडियंस के लिए कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन सा महसूस होता है कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, अपने जान को दांव पे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेडियम में फ्रेंडशिप सीरीज खेली जा रही है या स्पोर्ट्समैनशिप के नाम पे इंडिया और बीसीसीआई जो वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडीज है दुनिया में, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है एक तरह से इनडायरेक्टली। इसीलिए एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना, वो एक फोर्स्ड इमोशन नहीं है, ये लिव्ड रियलिटी है मैं कहूंगा, और जनता का निकला हुआ एंगर है। और ये भी समझिए फ्रेंड्स, साउथ एशिया में, केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप जहां भी जाएं, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक रिलीजन के तरह है। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड भी बन जाता है। हर बॉल, हर रन, हर विकेट सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बल्कि इज्जत और बदले का सवाल बन जाती है। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेटिंग राइवलरी है, ये बहुत पेचीदा है, बहुत पुरानी है, और इसके पीछे सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, इसके पीछे सोसाइटी, इसके पीछे रिलीजन, इसके पीछे कम्युनलिज्म की हिस्ट्री, सब कुछ एंटैंगल्ड है। अभी इंडिया में काफी पॉपुलर डिमांड चली कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बॉयकॉट करना चाहिए, और हैशटैग भी ट्रेंड किया कि बॉयकॉट पाकिस्तान क्रिकेट। तो पब्लिक में जो सेंटिमेंट है वो ये है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होता तो क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना उचित है? क्या हमें क्रिकेटिंग स्टेडियम में टाइज को नॉर्मलाइज करना सही है? देखिए, एक तरफ ये मानना है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए, पर मेरी और आज के दिन जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन यही है कि गवर्नमेंट जो है इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इट हैज टू रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। तो सरकार को हमेशा अट्यून रहना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। और ये सच में कहूं तो ये डिमांड सिर्फ पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं है, ये डीप पब्लिक सेंटिमेंट है जो विक्टिम्स का, टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं, मार्टियर्स हैं, और उनके परिवारों की यादों से फ्यूअल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टीवी चैनल्स राइवलरी को हाइप करते हैं, हाँ, और उसके बाद असली बात यह है कि वो जनता का जो गुस्सा है वो जेन्युइन है। जब तक टेररिज्म रुकता नहीं है तब तक इंडियंस क्रिकेट को एक न्यूट्रल स्पोर्ट के रूप में नहीं देख सकते, राइट? तो हमें इस पेचीदा इशू को मल्टीपल एंगल से देखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी, हमारी एंटैंगल्ड हिस्ट्री के भी,
कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स के भी, और सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म। सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म मैं क्यों कहता हूं फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो स्टेट का जो वेरी फंडामेंटल नेचर है वो है अगेंस्ट इंडिया। क्यों है? क्योंकि जो इंडियन स्टेट है इट इज प्रिमाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडिया का जब गठन हुआ, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, मौलाना आजाद हो, सबका एक ही मानना था कि जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, स्पेशली हिंदूज और मुस्लिम्स, इस देश में सैकड़ों जनरेशन से साथ रह रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं। पर पाकिस्तान स्टेट और उनके जो आइडियोलॉग्स थे, जिन्ना, लियाकत अली खां, इस प्रकार के लोग, उनका यह मानना था कि साउथ एशिया में मुस्लिम्स हिंदुओं के साथ एकजुट होके नहीं रह सकते हैं शांति से, क्योंकि उनको था कि मुसलमान को हमेशा खतरा रहेगा हिंदू से। तो पाकिस्तान को अपनी बात रखने के लिए, अपना स्टेटहुड जस्टिफाई करने के लिए, इंडिया के साथ कंटिन्यूअसली रिमेनिंग इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने ये प्रॉक्सी वॉर या टेररिज्म की जो पॉलिसी है इंडिया के प्रति अपनाई है। साफ बात है फ्रेंड्स, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट, सिंपल सा सवाल है, क्या हम स्पोर्ट्स को टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं? अगर टेररिज्म चलता रहे एक तरफ और दूसरी तरफ हम फ्रेंडली क्रिकेट खेलें, तो क्या ये हमारे शहीदों के बलिदान को इग्नोर करना नहीं होगा? इसी वजह से इंडियन सोसाइटी में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना डीप है, और नेचुरली बॉयकॉट की डिमांड सिर्फ लॉजिकली नहीं, इमोशनल भी है। एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, क्रिकेट इज अ वंडरफुल गेम, नो डिनाइंग दैट। और एंटरटेनमेंट के एंगल से देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी बड़ी मजेदार भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक दोस्ती के रास्ते पे बम गिरते रहेंगे, तब तक पिच पर हैंडशेक सिर्फ एक फार्स होगा, एक फरेब होगा। इसलिए इंडियंस के लिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बॉयकॉट करना सिर्फ एक डिमांड नहीं, एक नेशनल स्टैंस है। क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है और ये हमारे सोल्जर्स की इज्जत का भी सवाल है। जय हिंद फ्रेंड्स।